हेलो दोस्तों, वेलकम टू एक्सट्रीम लाइफस्टाइल। दोस्तों, ये वीडियो आदित्य राय के सजेशन से बनाई गई है। आई होप आपको ये पसंद आई, और अगर आप भी ऐसे ही किसी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। आपको थोड़े ही टाइम में आपके टॉपिक पर वीडियो मिल जाएगी। आइए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ये किताब भारतीय मूल के लेखक रॉबिन शर्मा ने अपने अनुभवों के आधार पर लिखी है। ये किताब पूरे विश्व में काफी पढ़ी और सराही जाती है। ये कहानी जूलियन नाम के एक अमीर आदमी की है। जूलियन पेशे से एक वकील है, लेकिन वो कोई मामूली वकील नहीं बल्कि बहुत ही अमीर है। उसके पास खुद का पर्सनल जेट, बहुत ही बड़ा घर जो एक आइसलैंड पर बना हुआ है, और एक लाल कलर की चमकती हुई फरारी है। वो हर एक चीज अचीव कर चुका है जो एक साधारण व्यक्ति अपने जीवन में पाना चाहता होगा। वो दिन में 18 घंटे काम करता है, जिसकी वजह से 53 साल की उम्र में ही वो कोई 70 साल का बूढ़ा लगता था, जिसके फेस पर झुर्रियां सी पड़ गई थी। ना ही वे अपने काम में खुश था और ना ही अपने फादर से बात करता था, जबकि उसके पास सब कुछ था, जिसके चलते उसकी शादी भी सक्सेसफुल नहीं रही। एक दिन कोर्ट रूम में जूलियन अचानक गिर जाता है। जब उसको हॉस्पिटल लेकर जाया गया तब डॉक्टर्स ने बताया कि उसको हार्ट अटैक आया था। उसी कोर्ट रूम में उसका एक स्टूडेंट भी खड़ा था, जिसका नाम जॉन था। जब जूलियन हॉस्पिटल में था तब वो किसी से नहीं मिला, ना ही वो कभी लॉ की प्रैक्टिस करने के लिए कभी वापस कोर्ट आया। जॉन ने काफी कोशिश की कि वो अपने गुरु से मिल सके, लेकिन जूलियन ने किसी से भी मिलने से मना कर दिया था। कुछ दिन बाद जूलियन ठीक होकर घर वापस आ गया। सबसे पहले उसने अपना घर और फरारी गाड़ी को बेच दिया। वो अब खुशी की तलाश में जाना चाहता था, इसीलिए वो इंडिया आ गया। यहाँ पर वो हिमालय में सिवान साधुओं के पास ज्ञान और खुशी के रहस्य पाने चला गया। वहाँ उसे एक सिवान मोंक साधु मिला जो उसे संतुष्ट जिंदगी का रहस्य बताने के लिए तैयार हो गया। जूलियन उनके साथ रहने लगा। एक दिन उस मोंक ने जूलियन को सुमो पहलवान की कहानी सुनाई। आइए दोस्तों, वो कहानी सुनते हैं। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे, क्योंकि यार आप आते तो है, वीडियो भी देख लेते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते यार। पैसे थोड़े ही लगते हैं, कर दो यार। मोंक ने जूलियन से कहा, सोचो कि तुम एक बगीचे में हो। बगीचे में भांति भांति के सुंदर फूल खिले हैं, जिनसे मधुर खुशबू आ रही है। पक्षी चहचहा रहे हैं। बगीचे के एक तरफ बड़ा सा लाइट हाउस है। तभी उस लाइट हाउस का गेट खुलता है और एक बड़ा सा सुमो पहलवान बाहर आता है। सुमो पहलवान ने अपने पूरे शरीर पर कुछ नहीं पहन रखा था, केवल एक पतली तार वाला अंडरवेयर ही पहन रखा था। यार ये कितना अजीब लगता होगा ना। सुमो पहलवान बगीचे में घूमने लगता है। तभी उसे एक गोल्डन घड़ी दिखती है। वे उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन फिसलकर गिर जाता है। गिरने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। लेकिन कुछ देर बाद गुलाब के फूलों की सुगंध से सुमो पहलवान को होश आ जाता है और वो उठकर खड़ा हो जाता है। एक और उसे एक रास्ता दिखता है जिस पर डायमंड्स बिछे हुए थे। वे रास्ता सच्ची खुशी की तरफ ले जाता था। सुमो पहलवान उस रास्ते पर चलने लगता है और शीघ्र ही आंखों से ओझल हो जाता है। यहाँ पर मोंक ने अपनी कहानी खत्म कर दी। जूलियन को ये कहानी बकवास सी लगी। इसका न कोई सिर था न पैर। उसने मोंक से कहा कि क्या वो उसके साथ मजाक कर रहा है, लेकिन मोंक ने कहा कि इस अटपटी कहानी में 7 सीक्रेट प्रिंसिपल्स छुपे हुए हैं। इसके बाद मोंक ने जूलियन को 7 प्रिंसिपल समझाए। आइए अब वो प्रिंसिपल मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1, द गार्डन, यानी कि बगीचा। कहानी में जो बगीचा है वो हमारे दिमाग को दर्शाता है। अगर हम बगीचे में अच्छे बीज डालेंगे तो हमें अच्छे फल देने वाले वृक्ष और खुशबूदार फूल मिलेंगे, लेकिन अगर गंदगी डाल देंगे तो दुर्गंध ही आएगी। बगीचा गंदगी का ढेर बन जाएगा। इसलिए हमेशा अच्छा और पॉजिटिव सोच से दूसरों के लिए दया, सहानुभूति और हेल्प के विचार ही ब्रेन में पाले। इससे आपका ब्रेन एक सुंदर बगीचे की तरह महकता रहेगा। इससे आपको सच्ची खुशी और पीस ऑफ माइंड मिलता रहेगा। कभी भी नेगेटिव न सोचे, बुरे विचारों से दूर रहे। ईर्ष्या, जलन, बदले और गुस्से के विचार कभी भी दिमाग में न लाए, क्योंकि इनसे आपका दिमाग कूड़े का ढेर बन जाएगा। आपको सिर्फ स्ट्रेस और टेंशन ही मिलेगा। इसलिए एक चौकीदार की तरह गलत विचारों को ब्रेन से बाहर ही रखें, उन्हें अंदर ही न आने दें। हमेशा अपने ब्रेन के बगीचे को सुंदर बनाए रखें।
नंबर 2, द लाइट हाउस। बगीचे में जो लाइट हाउस था वो हमारे गोल को रिप्रेजेंट करता है। जैसे लाइट हाउस समुद्र के जहाजों को रास्ता दिखाता है, वैसे ही आपका गोल आपको लाइफ को सही तरीके से जीने का रास्ता दिखाता है और आपको भटकने से बचाता है। इसीलिए आप भी अपने लिए गोल बनाइए और लगातार उस पर चलते रहिए। इससे आप मंजिल को पा लेंगे और भटकाव से बचे रहेंगे। बहुत से टीनेजर गलत आदतों में पड़ जाते हैं क्योंकि वो अपने लिए एक उचित गोल नहीं बनाते। गोल का मतलब नौकरी, गाड़ी या बंगला ही नहीं, बल्कि गोल शॉर्ट टर्म के लिए भी हो सकता है, एक दिन का भी हो सकता है, एक महीने का भी हो सकता है। जैसे कोई टीनेजर अगर बॉडी बनाने का गोल बना ले और डेली 5 से 10 मिनट भी एक्सरसाइज करता है तो भटकने से बच जाएगा। नंबर 3, सुमो रेसलर। लाइट हाउस से जो सुमो पहलवान निकल कर आता है वो काइजन का प्रतीक है। काइजन एक जापानीज परंपरा है जिसका मतलब है लगातार सीखते रहना और इम्प्रूवमेंट करते रहना। आपने कभी सोचा है कि सुमो पहलवान इतने भारी भरकम कैसे हो जाते हैं और इतने अच्छे पहलवान कैसे बन जाते हैं? क्योंकि वे काइजन के डिसिप्लिन को फॉलो करते हैं, एक निश्चित डाइट लेते हैं और हर दिन कुछ नया सीखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि 1-2 दिन तो जमकर प्रैक्टिस की और फिर 6 महीने कोई अता पता ही नहीं। सुमो रेसलर हर दिन प्रैक्टिस करते हैं, बेशक थोड़ी ही करते हैं लेकिन रोज करते हैं। दोस्तों ऐसे ही हर दिन आप भी 30 मिनट भी लिखने की आदत डाल लेंगे तो 1 साल बाद आप देखेंगे कि आपने एक किताब लिख डाली है। इस तरह आप काइजन टेक्निक को लाइफ में कहीं भी लगा सकते हैं। हमेशा कुछ नया सीखे और हर दिन सीखे, थोड़ी थोड़ी इम्प्रूवमेंट लाते रहे। नंबर 4, द अंडरवियर। सुमो पहलवान का अंडरवियर सेल्फ कंट्रोल को दर्शाता है। सुमो रेसलर का अंडरवियर केबल वायर से बना होता है जो देखने में बहुत ही पतली होती है, लेकिन उसके अंदर मेटल की बहुत ही सारी पतली वायर्स होती है। जब सारी तारें इकट्ठा हो जाती है तो फाइनल वायर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दोस्तों सुमो रेसलर वैसे तो कुछ भी नहीं पहनता, लेकिन उसका छोटा सा अंडरवेयर उसकी सारी इज्जत को बचा कर रखता है। इसलिए सबको सेल्फ कंट्रोल सीखना चाहिए। रोजमर्रा की जिंदगी में हमें भी सेल्फ कंट्रोल का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। कुछ लोग बड़े शौक से जिम ज्वाइन करते हैं लेकिन कुछ ही हफ्तों में छोड़ देते हैं क्योंकि जब पेन होता है तो वे सेल्फ कंट्रोल नहीं रखते और जिम जाना ही छोड़ देते हैं। अगर वे उस पीड़ा पर सेल्फ कंट्रोल करना सीख जाए तभी एक दिन बॉडी बिल्डर जैसी बॉडी बना सकेंगे। इसलिए पैसे के लालच पर भी सेल्फ कंट्रोल रखना चाहिए और हर दिन कुछ नया सीखते रहना चाहिए। नंबर 5, द गोल्डन वॉच। सुमो रेसलर को जो गोल्डन वॉच मिलती है वो हमारे जीवन में वक्त के महत्व को दर्शाती है। हर किसी के पास दिन में 24 आवर्स ही होते हैं, फिर चाहे वो कोई मिलियनर हो या कोई गरीब आदमी, लेकिन हर कोई इन 24 घंटों को अपने अपने ढंग से बिताता है। कुछ लोग घंटों बैठकर डे ड्रीमिंग करते रहते हैं कि एक दिन बहुत सा पैसा कमाएंगे, गाड़ी होगी, बंगला होगा, लेकिन वे करते कुछ नहीं है। लेकिन उसी समय कोई उन सपनों को साकार करने के लिए मेहनत कर रहा होता है। जैसे कोई खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा होता है, कोई ब्लॉगर ब्लॉग पोस्ट लिख रहा होता है, कोई यूपीएससी की तैयारी करने के लिए पढ़ाई कर रहा होता है। दोस्तों एक डिसिप्लिन बनाए रखें और रेगुलरली वो चीजें करिए जिनसे आप अपने आप में इम्प्रूवमेंट जरूर देखेंगे। नंबर 6, फ्रेग्रेंट रोज यानी कि सुगंधीदार गुलाब। फ्रेग्रेंट रोज दिखाता है कि हमें सोसाइटी को हमेशा कुछ देना चाहिए। जैसे गुलाब का फूल अपनी सुगंध अपने पास नहीं रखता बल्कि सब में बांट देता है। इसलिए आप कितने भी अमीर क्यों न हो जाए, थोड़ी बहुत चैरिटी जरूर करनी चाहिए। इससे दूसरों का ही भला नहीं होगा बल्कि आपको भी बेहद खुशी मिलेगी। आपके अंदर से आवाज आएगी कि आप एक अच्छे इंसान हो और आपका दिल प्रसन्नता से भर उठेगा। एक कहावत भी है, जो दूसरों को गुलाब का फूल देता है उसके हाथों में भी गुलाब की खुशबू रह जाती है। अगर आपके पास देने के लिए पैसे नहीं है तो आप लोगों को रिस्पेक्ट और काइंडनेस तो दे ही सकते हैं। इसके लिए कोई खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। नंबर 7, पाथ ऑफ डायमंड्स। डायमंड्स वाला रास्ता लाइफ की छोटी छोटी खुशियों का प्रतीक है। सबके जीवन में छोटी छोटी खुशियाँ होती है जो वास्तव में डायमंड्स जैसी होती है, लेकिन अज्ञानतावश हम उन पर ध्यान ही नहीं देते। हम कभी प्रेजेंट में नहीं जीते, बस पास्ट में
असफलताओं पर अफसोस करते रहते हैं या फ्यूचर की चिंताओं में उलझे रहते हैं। डायमंड्स पाथ हमें बताता है कि हमें आज में जीना सीखना चाहिए और डायमंड्स जैसी खुशियाँ जो आपको चारों ओर बिखरी है उन्हें एंजॉय करना चाहिए। इन खुशियों के हजारों लाखों एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि माँ के साथ बैठकर बातें करना, कोई गजल या कविता लिखना, बगीचे में फूलों को देखना, बच्चों के साथ खेलना, सॉन्ग सुनना, अच्छी किताबें पढ़ना, दोस्तों के साथ चाय पीना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दोस्तों इस तरह आप हर दिन हर पल खुशी ढूंढ सकते हैं। दोस्तों पास्ट और फ्यूचर की चिंता छोड़ो और प्रेजेंट के डायमंड पाथ पर खुशी से चलते रहो। दोस्तों इस तरह उस शिवान मोंक ने जूलियन को जिंदगी जीने के ये 7 प्रिंसिपल एक अनोखी कहानी के जरिए बताए। इसके बाद जूलियन वापस घर लौट गया। अब वह उन 7 नियमों का पालन करने लगा। इससे उसे जीवन की सच्ची खुशी हासिल हो गई। अब वह बहुत यंग और हेल्दी भी दिखने लगा। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। उसे दोबारा कभी स्ट्रेस और डिप्रेशन भी नहीं हुआ और उसकी बाकी की सारी जिंदगी खुशहाली से बीती। दोस्तों आपको ये बुक समरी सुन के कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना न भूलें।